नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि पटना में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। मतलब 16 जुलाई को लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, जो 10 जुलाई से शुरुआत हुई है, और यह लॉकडाउन 15 दिनों के लिए बढ़ सकता है। मतलब 31 जुलाई तक लॉकडाउन जा सकता है, क्योंकि पटना में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की आज की बात कर लें, जब आपको हम खबर बताने जा रहे हैं, तो पटना में 228 नए मरीज और मिल गए हैं। पटना में कुल मरीजों की संख्या 2000 से अधिक हो गई है। कल भी 177 मरीज मिले थे। यदि हम बिहार की बात कर ले तो 17,421 कुल मरीज हैं। आज 1116 नए मरीज आए हैं। तो हालात नियंत्रित नहीं हो रहे हैं और कोई भी ऐसा इलाका नहीं बच रहा है या कोई भी ऐसा सेगमेंट्स नहीं बच रहा है। अब आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ प्रवासी मजदूरों, आप देख रहे हैं कि वीवीआईपीस में आईएएस आईपीएस सबों के भीतर कोरोना घुस रहा है। कोरोना का विस्फोट होता जा रहा है। जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई शुरुआत हुई थी तो लोगों ने कहना शुरू किया था कि केवल मुसलमानों के बीच में, जो जमात के लोग थे उनके बीचों में, फिर बाद में कहा जाने लगा कि माइग्रेंट मजदूरों के बीच में। लेकिन जो भी व्यवस्था हुई वह व्यवस्था सटीक नहीं हुई, या फिर जिस तरीके से भविष्यवाणी की गई थी कि पीक तो अभी आना है, तो पीक की ओर कोरोना बढ़ रहा है। पटना में हालात बिल्कुल नियंत्रित नहीं है, बेकाबू हैं, और सरकार की व्यवस्था भी कोरोना से लड़ने की लुंज पुंज दिखाई पड़ रही है। क्योंकि देखिए, अब दबाव कितना है। अब आप जब जांच कराने जाते हैं तो रिपोर्ट्स आने में भी इतना वक्त लग रहा है और आप उन्हें कह देते हैं कि अभी आप घर जाएं। तो ऐसे में जिन्हें कोरोना पॉजिटिव बाद में करारा जा रहा है, जब वे जांच को निकलते हैं, जांच के बाद निकलते हैं, तो वे ट्रांसमिशन, कम्युनिटी ट्रांसमिशन बढ़ाते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स वाले लोगों को, क्योंकि वे कंफ्यूज होते हैं। और अब तो बात ये कही जाने लगी है कि सामान्य लक्षण वाले लोगों को जांचा ही नहीं जाएगा। जिनके भीतर विषम लक्षण होंगे, गंभीर तरीके के लक्षण होंगे, उन्हें ही जांचा जाएगा। तो खतरे और चुनौतियां और बढ़ती जा रही है। ऐसी सूरत में पटना में लॉकडाउन खत्म होने के आसार नहीं दिखते हैं। जिला प्रशासन की तैयारी शुरू हो गई है। 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ेगा, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। और जब 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर सभी सेक्टर्स प्रभावित होंगे। मार्केट प्रभावित होगा, बिजनेस प्रभावित होगा, लोगों का जनजीवन प्रभावित होगा, और लोगों के भीतर जो भय बढ़ता जा रहा है वह और बढ़ेगा। लगातार आज आपने सुना कि अजय आलोक, जदयू के स्पोक्स पर्सन, कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनके घर के भीतर भी कई लोग हो गए। आप देख रहे हैं कि जेडीयू का ऑफिस, बीजेपी का ऑफिस, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस जो कहते हैं कि हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहां आवाजाही रोकी जा रही है, उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ऐसे माहौल में चुनाव की तैयारी क्या होगी, खाक होगी। अभी से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया है, आप देख भी रहे हैं, आप जान भी रहे हैं कि जो बिहार का मिजाज है, लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव यदि ऐसी स्थिति में हुआ तो वोट देने नहीं जाएंगे बूथों पर। तो पटना में लॉकडाउन बढ़ने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन भी देख रहा है, क्योंकि और कोई उपाय दिखता ही नहीं है जिससे कोरोना को हम रोक सके। फिर भी यदि जिस दिन पहले दिन लॉकडाउन हुआ 10 जुलाई को, हमने सड़कों पर आवाजाही थोड़ी कम देखी, लेकिन आज फिर से सड़कों पर आवाजाही अधिक दिख रही थी। पटना के लोग लॉकडाउन की बंदिशों को तोड़ते हैं, यह बात भी सही है। और इस बार जो लॉकडाउन हुआ है वह लॉकडाउन कंप्लीट है भी नहीं। गाड़ियां वैसे ही दौड़ रही हैं। देखिए, संख्या भले कम हो, लेकिन कोई रोक टोक बहुत नहीं है। तो हालात नियंत्रित नहीं हो रहे हैं। पटना की स्थिति खराब होती जा रही है। पटना कोरोना का सबसे बड़ा हब बन गया है बिहार में। तो आप अपने को बचाइए, किसी के भरोसे मत रहिए। देखिए, अब स्थिति वो नहीं रह गई है कि आपको कोई बचा सकता है, आपको स्वयं बचना होगा। सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी बहुत ठीक नहीं रह गई है, वहां बेड्स कम पड़ रहे हैं। आपको घरों में ही रहना है, घरों में ही रहिए, तभी कुछ संभव है। और जब लक्षण हो तो जो बताया जा रहा है, जिस तरीके से चिकित्सकीय परामर्श दिए जा रहे हैं, उसका पालन कीजिए, तभी आप बचेंगे। नहीं तो खतरे बढ़ते जा रहे हैं, हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।